हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार। आज जन्माष्टमी स्पेशल इस वीडियो में मैं आपको कृष्ण भगवान के बारे में और भी कुछ बताऊंगा। जो ये आज हमारा वीडियो है, भगवान कृष्ण का जन्म दिवस आने वाला है जो 11 अगस्त का है। तब तक हमारे चैनल की बहुत बड़ी कोशिश है कि पहला आप कृष्ण भगवान को बहुत अच्छे से समझ पाएं, उनकी लीलाओं का आनंद उठा पाएं और कुछ ऐसी खास चीजें हम आप लोगों को बता पाएं जो शायद कहीं छिपके रह गई हैं या आम आदमी तक शायद उतनी नहीं पहुंच पाई। तो अगर वो पहुंच भी पाई तो शायद उतने लेवल पर नहीं पहुंच पाई। आज जो मैं बात आपको बताऊंगा वो बहुत खास है और बहुत अलग भी है। हम लोग हमेशा इस बारे में बातें करते हैं, हमेशा इस बारे में सोचते हैं कि कृष्ण भगवान की कथाएं क्या है। हम हमेशा इस बारे में बातें करते हैं उन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या किया। हम हमेशा इस बारे में बातें करते हैं कि हम लोग उनसे क्या चाहते हैं। करोड़ों अरबों भक्त हैं उनके, कोई उनसे पैसा चाहता है, कोई उनसे भक्ति चाहता है, कोई उनसे संतान चाहता है, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। अगर 1 करोड़ लोग हैं तो 1 करोड़ तरह की ही उनकी विशेष हैं। क्या कभी हम लोगों ने ये सोचा है दोस्तों, वो हमसे क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं वो हमसे? हम कभी भी ना इस बारे में बात करते हैं, ना कभी इस बारे में सोचते हैं कि भगवान हम लोगों से क्या चाहते हैं, कृष्ण भगवान हमसे क्या चाहते हैं। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कृष्ण भगवान हमसे क्या चाहते हैं। और ये खाली हम ऐसे ही बात नहीं करेंगे, बाकायदा विद प्रूफ ये सिद्ध करेंगे कि यस, कृष्ण भगवान हमसे यही चाहते हैं। देखिए, कृष्ण भगवान की जितनी कथाएं हैं, उनके सारे भक्तों ने या बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने अपने तरीके से उनको अपनी भाषा में अपने तरीके से उनको लिखा है, बताया है, उसका बखान किया है। एक ऐसी चीज है जिसको बाकी सब लोगों ने अपने तरीके से बेशक वर्णन किया हो सकता है, लेकिन वो आज तक अपनी जगह पर फिक्स है, जिसका नाम है भगवत गीता। हां दोस्तों, भगवत गीता मैं जानता हूं आप में से बहुत लोगों ने भगवत गीता आज तक ना पढ़ी होगी ना सुनी होगी, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी भी है, सुनी भी है, कहीं ना कहीं वो सुनते भी रहते हैं। लेकिन जो श्लोक मैं आप लोगों को आज बताऊंगा वो इतना खास है कि सबने उसको सुना हुआ है, लेकिन उसमें एक खास चीज छिपी हुई है जो कृष्ण भगवान हमसे चाहते हैं, और ना सिर्फ अपने भक्तों से, इस पूरी दुनिया से चाहते हैं। वो क्या चीज है? कृष्ण भगवान ने श्लोक बोला, पहले मैं उस श्लोक को आप लोगों को बताना चाहूंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ पहले हम समझेंगे फ्रेंड्स, तब हमें समझ आएगा एक्चुअली भगवान हमसे क्या चाहते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धरती पर धर्म नष्ट होने लगता है, तब तब मैं आता हूं। भगवान कहते हैं तब तब मैं आता हूं। दोस्तों सोच के देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं एक ही मेरा मेन कारण है, इसी से जुड़े हुए 2 कारण और हैं जो उन्होंने अगले श्लोक में बोले हैं। परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का उद्धार करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का नाश करने के लिए। लेकिन उन्होंने जो मेन और प्रथम उद्देश्य जिससे ये दोनों भी जुड़े हुए हैं वो क्या है? धर्म की स्थापना। उन्होंने जो युद्ध में
पांडवों का साथ दिया, उन्होंने कई जगह पर साफ शब्दों में, और अर्जुन से भी उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मैं तुम लोगों के साथ इसलिए नहीं हूं कि तुम मेरी बुआ के लड़के हो। क्योंकि मित्रों, वो सिर्फ उस व्यक्ति के हैं जो धर्म पर चलता है। अगर वो सिर्फ रिश्तेदारों के होते तो शायद उन्होंने कंस का वध नहीं किया होता। कंस तो उनका सगा मामा ही था, फिर भी उन्होंने उनका वध किया। क्यों? क्योंकि वो अधर्मी था, धर्म पर नहीं चलता था। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि जो लोग धर्म पर चलते हैं वो मेरे अपने हैं। और उन्होंने कहा कि अर्जुन, तुम पांचों भाई क्योंकि धर्म पर चलते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए नहीं कि तुम मेरी बुआ के बच्चे हो। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सबसे पहले धर्म क्या है। धर्म का अर्थ, मेरी एक वीडियो है जो इससे पहले मैं लॉन्च कर चुका हूं, जिसका नाम है अलग अलग धर्मों का रहस्य। उसको आप जरूर देखिएगा। उसके 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। उससे आपको समझ में आएगा कि धर्म एक्चुअली में क्या होता है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग मैं बस शॉर्ट में आपको बताता हूं पहले कि धर्म क्या है। धर्म 2 तरह का है। एक जो हम लोग जानते हैं जनरली, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये भी एक धर्म है, और जिसको हम रिलीजियन कहते हैं, रिलीजियन। लेकिन दूसरा धर्म है जिसको धर्म ही कहते हैं, वो है कर्तव्य, ड्यूटी। जो असल में धर्म शब्द का अर्थ होता है वो ड्यूटी है, जो पहले से चला आ रहा है। जिस जमाने में ये सब धर्म भी नहीं थे इतने, उस समय पर धर्म का अर्थ यही होता था कि कौन है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। उस समय लोग ऐसे नहीं कहते थे कि एक दुकानदार का कर्तव्य है सामान बेचना, एक विद्यार्थी का कर्तव्य है विद्या ग्रहण करना, गुरु का कर्तव्य है शिक्षा देना। पहले लोग ऐसे बोला करते थे, एक गुरु का धर्म है अपने शिष्य को शिक्षा देना, एक दुकानदार का धर्म है सामान को बेचना। इस तरीके से धर्म शब्द का इस्तेमाल होता था। तो धर्म का असली जो अर्थ है वो यही है, कर्तव्य, ड्यूटी। तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है, उसको फॉलो करता है, अपने कर्तव्यों को निभाता है, वो व्यक्ति मुझे अति प्रिय है, बहुत ज्यादा प्रिय है। और सोचिए कितनी बड़ी चीज है ये धर्म, जिसके लिए, सिर्फ जिसके लिए भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। अगर हम लोग धर्म पर चलते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि हम लोग भगवान को कितने प्रिय होंगे। इस चीज का अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि जिस चीज के लिए, जो भगवान की नजर में इतनी बड़ी चीज है, उस जिसके लिए वो स्वयं धरती पे अवतार ले लेते हैं, जिसके लिए कृष्ण भगवान के रूप में भी उन्होंने अवतार लिया, तो धर्म बहुत बड़ी चीज है। और जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है, ये समझ लीजिए कि भगवान को वो अति 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 प्रिय होता है। और इसका बहुत बड़ा कारण है कि भगवान को धर्म इतना प्रिय क्यों है। भगवान कहते हैं कि धर्म मुझे इसलिए बहुत प्रिय है। धर्म का अगर एक मायने में अर्थ देखें, जो धर्म से सबको मिलता है, जानते हैं वो क्या मिलता है सबको? जियो और जीने दो। व्यक्ति जो धर्म पर चलता है वो खुद भी अच्छी जिंदगी जीता है और दूसरों को भी जीने में मदद करता है। और जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन नहीं करता है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वो खुद कितना खुश होगा आज उसका तो पता नहीं, लेकिन आने वाले समय में वो अपने लिए कांटे बो देता है। और जिन लोगों के लिए वो आज कांटे बो रहा होता है गलत कर्मों को कर कर, उसके लिए उसे पछताना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, धर्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर हमें चलना बहुत जरूरी है। जो लोग भी धर्म पर नहीं चले, उन्हीं लोगों को भगवान ने मारा है। चाहे वो रावण हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो हिरण्यकश्यप हो, चाहे वो दुर्योधन हो, कोई भी हो। वो कहते हैं कि जो धर्म पर चलता है वो मेरा है। लेकिन आज की डेट में जो लोग हैं वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि धर्म पर चलना जरूरी है। वो लोग सोचते हैं कि मैं भगवान के नाम का जाप करता हूं, मैं भक्ति करता हूं, तो मैं कुछ भी करूं सब माफ है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। भगवान ने 2 चीजें साफ साफ शब्दों में बताई हैं, गीता में भी बताई है और दूसरे ग्रंथों में भी बताई है। जितना महत्व भक्ति का है, उतना ही महत्व
आपके कर्मों का है। और जो कर्म धर्म के अनुसार होते हैं वो कर्म महान होते हैं, खास होते हैं, भगवान को प्रिय होते हैं। और जो व्यक्ति ये सोचता है जितने चाहो पाप कर लो और गंगा जी में जाके डुबकी लगा लो और भगवान मेरे से खुश हो जाएंगे, इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। अगर भगवान ने भी धरती पे जन्म लिया है तो उन्होंने भी अपने आप को कर्मों के फल से वंचित नहीं किया। आप देख सकते हैं राम जी को 14 साल वनवास भोगना पड़ा था उन्हें, और यहां तक कि जब वनवास भोग कर वो आए तो सीता जी को उनसे अलग होना पड़ा। मतलब मेरे कहने का सिर्फ इतना सा है, कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता। और वही इंसान भगवान को प्रिय है जो धर्म पर चलता है। तो अपने भक्ति कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भक्ति के साथ अपने धर्म का पालन कीजिए। और धर्म का पालन बस यही होता है, किसी के पैसे आपने लिए तो उसके पैसे आपको देने भी होते हैं और समय पर देने होते हैं। अगर आपको लगता है आप शादीशुदा हैं तो अपने पति के साथ या अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल धर्म पे चलते हुए उनके साथ अपना साथ निभाइए। अगर आप अधर्म करते हैं, गलत राह पर चलते हैं, तो भगवान को आप किसी कीमत पे प्रिय नहीं है। आप देख सकते हैं जितनी भी सती स्त्रियां रही हैं, जिन्होंने पतिव्रता स्त्रियां जो रही हैं, वो भगवान को अति प्रिय रही है। जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है उसका सबसे पहला फायदा ये होता है, वो खुद निश्चिंत रहता है। आप सोचिए अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति है और उसका बाहर कहीं अफेयर चल रहा है तो आपको लगता है उसके मन को कितनी शांति मिलेगी। उसको हर समय डर लगा रहेगा कोई मेरा मोबाइल ना पकड़ ले, कोई ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। और जिस व्यक्ति के साथ आपका धर्म जुड़ा है, आपकी पत्नी, जब उसे ये पता चलेगा कि आप एक्चुअली में उसके साथ अधर्म कर रहे हैं तो उसको कितनी तकलीफ होगी, कितना दुख होगा। और धर्म इसी चीज के लिए बना है, जियो और जीने दो, खुद भी खुश रहो, औरों को भी खुश रहने दो। तो फ्रेंड्स, इसी वजह से भगवान को सब लोग प्रिय हैं और वो चाहते हैं सब खुश रहें, और उसी खुशी के लिए धर्म बना है। और मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था किसी वीडियो में कि ये पूरा जो संसार है ये वसुधैव कुटुंबकम है, भगवान वासुदेव का परिवार है। और भगवान वासुदेव कृष्ण का ही एक नाम है, तो ये पूरा जो संसार है कृष्ण जी का परिवार है। और इस परिवार में हम अगर किसी दूसरे को कष्ट देते हैं तो वो किसी भी रूप में भगवान को पसंद नहीं आता, और उसी को भगवान अधर्म कहते हैं जब हम किसी को कष्ट देते हैं। तो फ्रेंड्स, धर्म का पालन करें। धर्म का अगर आप पालन करेंगे, भगवान हर क्षण हर समय आपके साथ हैं और हर समय आपसे वो प्यार करते हैं। लेकिन अगर आप अधर्म कर रहे हैं तो मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं इस बात की, सच बता रहा हूं, आपको उसका फल चुकाना पड़ेगा और वो बड़ा भयानक होगा आपके लिए, क्योंकि वो भगवान को किसी भी कीमत पर प्रिय नहीं है और वो उन्हें हमेशा के लिए नाराज करने में सक्षम है। तो फ्रेंड्स, आप इतिहास उठा के देख सकते हैं, जिन्होंने भी धर्म किया है उन्हीं का विनाश करने के लिए भगवान ने अवतार लिए, और ये कृष्ण अवतार भी उन्हीं अधर्मियों का नाश करने के लिए हुआ था। तो अगर आप सही मायने में भगवान को खुश करना चाहते हैं, आप चाहते हैं भगवान मेरे साथ हो और मेरे से खुश हो जाएं, तो बस आप अपने धर्म का पालन कीजिए। हैप्पी जन्माष्टमी अगेन इन एडवांस एंड थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।